नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के अब राजनीति तेज हो गई है, जहां एक तरफ एनडीए का कहना है कि ये जो कानून है वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेगा, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस बिल के मसले को लेकर के अपना विरोध जताया है। विपक्ष का कहना है कि अभी इस बिल को लाने का क्या मतलब है, वो भी तब जब 2023 में इसकी पहली बार चर्चा की गई थी। हालांकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम है, और मैं अभी राजधानी में हाईकोर्ट के ठीक सामने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के ठीक सामने खड़ा हूं, और यहाँ तस्वीरों के माध्यम से देखिए, ये महिलाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में यहाँ से एक बड़ी रैली निकालने की तैयारी में है। महिलाएं जो हैं ये बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं, क्या कहना है इनका। क्यों आप लोग यहाँ इकट्ठा हुई हैं, पहले ये बताइए। ये नारी शक्ति का जो आंदोलन हुआ है और मोदी जी ने इतना बढ़िया काम किया है, और काम मोदी जी का तो बहुत सराहनीय है कि नारियों के ऊपर बहुत बड़ी जो उन्होंने हम लोगों को दिखाया है रूप अपना, इसके लिए तो हम तहे दिल से उनका शुक्र अदा कर सकते हैं। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने तो इस बिल के मसले पर ही सवाल उठाया है, वो कहना है, देखिए विरोध जताया है आरजेडी और वो उनका विपक्ष पार्टी है, वो लोग का अपना मुद्दा है तो वो लोग वैसे उठाएंगे ही, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो आ गए वो जय जयकार लगाएंगे उनका। मान लीजिए अगर महिलाएं सशक्त होती हैं तो इससे विरोधी पार्टियों को तकलीफ क्या है? तकलीफ होगा, उनका अंदरूनी मसला है ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, वो अंदरूनी मसला है, वो अभी उठाएंगे सवाल। अभी तो देखिए कल सम्राट जी बने हैं तो उसका भी मुद्दा निकलेगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं निकलेगा, निकलेगा, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, क्या कहना चाहेंगे आप बताइए। ये इनके बात से मैं मतलब पूरी तरह से सहमत है, जो बोली सही बात है, मोदी है तो मुमकिन है, बाकी कुछ नहीं है। ये बिल महिलाओं के लिए कितना हेल्पफुल होगा? बहुत हेल्पफुल, बहुत ही होगा, बहुत। इसको मतलब इसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा होगा। पहले की अपेक्षा, आज की अपेक्षा में नारियों को देखिए, पहले क्या थी और अब क्या है, बस इसी पहले रात में निकल पाते थे नहीं। मोदी जी के राज में महिलाएं रात को 11 बजे भी आ सकती है, बिल्कुल बिल्कुल बेधड़क निकल सकती है अपने घर से। आज इतनी हुजूम आप देख रहे हैं सिर्फ मोदी जी के कारण हुआ है। आज आप लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं? अभी हम लोगों का निकलेगा, चलिए हमारी महिला अध्यक्ष है और ये पूरी अच्छी तरह से जानकारी देगी। को लेकर के विपक्ष विरोध जता रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन लोग को नहीं जताना चाहिए कि उन लोग के घर में महिलाएं लोग ना है, सबको तो आरक्षण मेरे जाति बात थोड़े इसमें है कुछ भी, इसलिए कि महिलाएं हैं, यानी सारे देश की महिलाओं के लिए 33% का दिया गया आरक्षण। अगर महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो उससे नुकसान क्या है? कुछ नुकसान नहीं है, और देश का डेवलप करेगा। मतलब नहीं चाहता है कि महिलाएं आगे बढ़ें। नहीं तो वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को कि महिलाएं आगे डेवलप करे, बढ़े। वो हो सकता है कि उनकी समझ में नहीं आ रही हो ये सब बातें। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि महिलाएं अगर सोचने समझने की क्षमता ज्यादा बढ़ जाएगी तो अपने हिसाब से वोटिंग करेगी। नहीं, होता है ना कि जब शिक्षा मिलता है, जब स्वतंत्रता मिलती है, जब अधिकार मिलता है, तो महिलाएं अपने हिसाब से सोचती हैं, दूसरे कहने के हिसाब से नहीं सोचती हैं, बेहतरी के लिए सोच सकती हैं। विपक्ष इसका मतलब ये नहीं चाह रहा है कि महिलाएं जो है अपनी बुद्धि को और बेहतर करें। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन इसमें उन्हीं लोग के घर की भलाई होगी, इसलिए कि देखिए माँ पढ़ी लिखी रहेगी, एजुकेटेड रहेगी, वो कुछ अपना वर्क कर रही है तो अपने अनुसार बच्चों लोगों को डेवलप करेगी, बढ़ाएगी। अपने पति की जो आमदनी है उसके साथ तो वो कंधे से कंधे मिला के चलेगी ना, सपोर्ट तो करेगी ना, वो तो बहुत सपोर्ट करेंगी। वो लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो महिलाओं को इस तरह का जो आरक्षण मिला उसके लिए पहले के समय में और आज के समय में अंतर है। महिला पहले कभी इतना आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अभी महिलाएं कदम से कदम मिला करके आगे जा रही है, इसलिए ये मोदी जी के कारण ही है। पहले को पन्ने को आप देख लीजिए, पहले के जमाने में देख लीजिए और अभी के जमाने में देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क है। देखिए ये सारी काफी सारी संख्या में महिलाएं हैं। डिप्टी मेयर रश्मि चंद्रवंशी भी जी हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। रश्मि जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम विपक्ष विरोध कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए विपक्ष विरोध कर रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने जो हम महिलाओं को ताकत दी है, हमारी शक्ति को पहचाना है, तो हमें जैसे एक आसमान में उड़ने के लिए पंख मिल गया है। आए दिन नरेंद्र मोदी जी हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए
तरह तरह की योजनाएं लाते थे, लेकिन इस अधिनियम से, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से हम सिर्फ अब घर से दफ्तर नहीं जाएंगे, हम पंचायत से संसद तक अब हमारी आवाज़ गूंजेगी। और जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, उनकी आवाज़ को ऊपर उठाने का काम करेंगे, हम महिला समाज को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपको याद होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी लिखा है कि जब तक महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर भारतवर्ष में अपना योगदान नहीं देगी, हमारा भारतवर्ष आगे नहीं बढ़ सकता है। इस चीज़ को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने समझा है और हम महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। तो जो उनका संकल्प है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, तो हम महिलाएं भी उनमें पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपना संपूर्ण योगदान देंगे, ताकि हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ सके। अच्छा, विपक्ष क्यों नहीं चाहता है ये बिल पारित हो, महिला सशक्त हो? अब आखिर क्या विपक्ष मंशा है की क्या विडंबना है, क्या सोच है, ये आप उनसे पूछिए। मोदी सरकार की तो ये सोच है कि हम महिला और पुरुष बराबर हैं और हम दोनों आगे बढ़ सकते हैं और भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पे हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ से एक रैली निकाली जाएगी जिसकी पूरी तैयारी हो रही है। स्पष्ट रूप से इन महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्टेप उठा रहे हैं महिलाओं की मजबूती के लिए, सशक्तिकरण के लिए, वो बहुत बेहतर है। विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।